दोस्तों अभी हम अमृतसर में हैं और आज हम अमृतसर में ही पूरा दिन घूमेंगे। सबसे पहले ना स्वर्ण मंदिर जाएंगे, उसके बाद जलियांवाला बाग और शाम को ना दोपहर के टाइम 4 से 5 बजे के बीच में बाघा बॉर्डर है, जिसे ना अटारी बॉर्डर भी कहते हैं। भारत की तरफ ना ये अटारी जगह है, इसलिए अटारी बॉर्डर, और पाकिस्तान की तरफ बाघा है तो बाघा बॉर्डर कहते हैं इसे। तो अभी हम निकल रहे हैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए और जलियांवाला बाग के लिए पहले, उसके बाद अटारी बॉर्डर पर जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से होटल रूम से निकल रहे हैं, तो अभी चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पहुँच के हैं, गोल्डन टेम्पल पहुँच के हैं। अगर आप ना गाड़ी से आ रहे तो आपको गाड़ी थोड़ा पीछे पार्क करनी होगी, रिक्शा वगैरह से आना होगा यहाँ पर। अब हम ना गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने से पहले ना आपको सिर पर कपड़ा बांधना होगा और जूते गुरुद्वारे से बाहर ही निकालने होंगे, तभी आप ना गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। अमृतसर में बना यह गुरुद्वारा सिखों की आस्था का केंद्र रहा है। इस गुरुद्वारे की शुरुआत ना 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं शताब्दी में की थी और 5वें गुरु अर्जन ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ पर सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित किया था। अफगान हमलावरों ने ना स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया। हिंदुओं और सिखों ने ना इसका कई बार पुनः निर्माण करवाया। 17वीं सदी में ना इसे अफगान हमलावरों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब राजा रणजीत सिंह ने इसका पुनर्निर्माण संगमरमर, तांबे और 750 किलो सोने की परत से करवाया था। सोने से निर्मित होने के कारण भी इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर की रसोई सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां हर रोज 1 लाख लोगों को खाना परोसा जाता है। यहां आने वालों को गुरुद्वारे की रसोई में मुफ्त खाना खिलाया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। दोस्तों अभी हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ। दोस्तों अभी हम जलियांवाला बाग पहुंच चुके हैं, जो स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल सामने है। मैं आपको स्वर्ण मंदिर से ना जलियांवाला बाग लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है।
जलियांवाला बाग में ना एंटर करते ही आपको ना देशभक्ति के गीत संगीत सुनाई देने लगेंगे। जलियांवाला बाग में फोटो गैलरी भी है जहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के फोटो लगाए गए हैं। इस फोटो गैलरी के ऊपर ही थिएटर बनाया गया है जहां पर आप जलियांवाला बाग कांड की कुछ मिनटों की मूवी फ्री देख सकते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा रखी गई थी। जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में ना सभा हो रही थी, तभी अंग्रेजी अफसर जनरल डायर अपने 90 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर गोली चलवा दी। इस कांड में ना हजारों लोग शहीद हुए और हजारों लोग घायल हुए। यदि किसी एक घटना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वो जलियांवाला बाग की घटना थी। यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती है तब जलियांवाला बाग का जिक्र जरूर होता है। जलियांवाला बाग कांड की घटना के बाद भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के प्रति ना विरोध और भी बढ़ गया और आज़ादी के आंदोलन और भी तेज हो गए। दोस्तों, जलियांवाला बाग में ना आपको जनरल डायर द्वारा चलवाई गई गोली के निशान दिखाई देंगे आज भी। ये वही कुआं है जिसमें गिरने से ना काफी लोगों की जान जलियांवाला बाग कांड में चली गई थी। इसे अब शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है।
शहीदी कुएं के सामने भी एक थिएटर बनाया गया है। इसमें भी ना आप जलियांवाला बाग कांड की कुछ मिनटों की मूवी फ्री देख सकते हैं। ये तो पहला ही ना बना लिया हमने। Jallianwala Bagh massacre, when tears of blood flowed. केवल एक हुक्म जारी हुआ, सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और भीड़ से लड़ने की गोलियां उड़ने लगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा रखी गई थी। इस एक्ट के जरिए ना आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर अंग्रेजी सरकार रोक लगाना चाहती थी। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार को और अधिकार दिए गए थे, जिससे वो प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष अदालतों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं दबता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर में आज तक ऐसी तालीबान न देखी। दोस्तों, आप अगर है ना अमृतसर आने का प्लान कर रहे हैं, अमृतसर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ना बेस्ट मंथ है नवंबर से फरवरी रहेगा, क्योंकि ना गर्मियों में यहाँ काफ़ी गर्मी होती है। आप मेरी भी हालत देख सकते हैं गर्मी में कैसी हालत हो गई है। दोस्तों, अभी हम जलियांवाला बाग से बाहर जा रहे हैं। हमने जलियांवाला बाग देख लिया पूरा। दोस्तों, ये व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले व्लॉग में ना आपसे अटारी बॉर्डर पर मिलते हैं।